लोकसभा चुनाव में सभी पार्टियां मजबूती के साथ अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं। कोई गठबंधन में चुनाव लड़ रहा है तो कोई अपने पुराने सहयोगियों के साथ ताल ठोक रहा है, तो कुछ ऐसे भी हैं जो अकेले इस चुनाव में चुनौती पेश कर रहे हैं। यूपी सीटों के लिहाज से देश का सबसे बड़ा सूबा है, इसलिए यहां पर मुकाबला और भी कठिन नजर आ रहा है। ऐसे में वोटरों को लुभाने के लिए तरह तरह की घोषणाएं की जा रही हैं। कोई सालाना महिलाओं को 1 लाख रुपए देने की बात कर रहा है तो कोई पक्की सरकारी नौकरी का वादा। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जो वादा किया है वो सबसे अलग है और हैरान करने वाला है। दरअसल मायावती ने अपने चुनावी संबोधन में यूपी के बंटवारे की बात छेड़ दी है, यानी कि यूपी का विभाजन। हालांकि मायावती के इस वादे में कितना दम है और क्या इस प्रकार के वादे जनता पर कोई प्रभाव छोड़ती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। आज की स्पेशल स्टोरी में बात करेंगे मायावती और उनके चुनावी वादों की, जिसमें यूपी का विभाजन भी शामिल है। मायावती का विभाजन कार्ड, वोटरों को लुभाने की तरकीब, यूपी के होंगे टुकड़े, बीएसपी सुप्रीमो का मिशन 2024। बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती लोकसभा चुनाव में अकेले ही मैदान में उतरी हैं और पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही हैं। पार्टी की खोई हुई साख को दोबारा से पाने के लिए उन्होंने काफी रणनीति के तहत अपने उम्मीदवार चुनावी रण में उतारे हैं। इन दिनों वो अपने उम्मीदवारों के लिए जमकर चुनाव प्रचार कर रही हैं। इसी दौरान उनका बड़ा ऐलान सामने आया है। मायावती ने सोमवार 13 मई को राजधानी लखनऊ में कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद अगर उनकी पार्टी केंद्र की सत्ता में आती है तो अवध क्षेत्र को अलग राज्य बनाया जाएगा। लखनऊ, मोहनलालगंज, रायबरेली और अमेठी में जनसभा के दौरान उन्होंने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन की बात दोहराई है। मायावती ने कहा कि अवध क्षेत्र के लोग काफी लंबे समय से अवध को अलग राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब केंद्र में बीएसपी की सत्ता में आएगी तो अवध के लोगों की इस मांग को जरूर पूरा किया जाएगा और उसे एक अलग राज्य बनाया जाएगा, जिसमें लखनऊ भी शामिल होगा। बता दें कि 2011 में जब उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार थी, तब उन्होंने प्रदेश को 4 राज्यों यानी कि पूर्वांचल, पश्चिम प्रदेश, अवध प्रदेश और बुंदेलखंड में बांटने का फैसला किया था, जिसको लेकर एक विधेयक भी पारित किया गया था। हालांकि उस समय केंद्र में यूपीए की सरकार थी, जिसने इस मामले में कई स्पष्टीकरण मांगे थे और उसे राज्य सरकार के पास वापस भेज दिया था। इसके अलावा मायावती ने जनता को संबोधित करते हुए आरक्षण का मुद्दा भी उठाया, साथ ही बीजेपी समेत तमाम राजनीतिक दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज जब देश में चुनाव हो रहा है तो सभी पार्टियां आरक्षण देने की बात कह रही हैं, जबकि इससे पहले इन पार्टियों ने हमेशा आरक्षण का विरोध किया है। इसके साथ ही बीएसपी सुप्रीमो ने केंद्र सरकार की मुफ्त राशन योजना का जिक्र करते हुए बीजेपी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोगों को जो थोड़ा बहुत मुफ्त राशन दिया जा रहा है, उसके बदले में बीजेपी के लोग गांव-गांव जाकर वोट मांग रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि आप लोगों ने बीजेपी का नमक खाया है, ऐसे में अब उसके बदले में पार्टी को वोट दे। उन्होंने कहा कि ये मुफ्त राशन बीजेपी और आरएसएस की जेब से नहीं, बल्कि जनता से जो पैसा लिया जाता है उससे आता है। बता दें कि मायावती का ये वादा बहुत ही बड़ा और चौंकाने वाला है। मौजूदा राजनीति की बात करें तो बीएसपी अब उतनी सक्रिय नजर नहीं आती, केवल चुनाव और सीट बंटवारे के समय ही मायावती दिखाई देती हैं। ऐसे में इतने बड़े वादे को पूरा करने के लिए सत्ता की पावर की जरूरत होती है, जो कि बीएसपी के पास नहीं है, और नतीजों के बाद बीएसपी ऐसा करने की स्थिति में हो, इसके आसार भी कम नजर आते हैं। मायावती पर तो ये भी आरोप लगता रहा है कि बीएसपी बीजेपी की टीम बी है। बता दें कि इस तरह के वादे कोई पहली बार नहीं है जब मायावती ने ऐसा कहा हो। वेस्ट यूपी में भी चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कुछ ऐसा ही वादा किया था। मायावती ने मन से कहा था कि अगर केंद्र में उनकी सरकार आई तो सबसे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने का काम करेंगे। मायावती ने यह भी कहा था कि उत्तर प्रदेश में जब भी उनकी सरकार रही, कभी भी प्रदेश में जातीय संघर्ष और सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए। बता दें कि मायावती ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मेरठ और मुजफ्फरनगर में विशाल जनसभाओं को संबोधित किया था। मुजफ्फरनगर के राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी दारा सिंह प्रजापति के समर्थन में विशाल रैली का आयोजन किया गया था।
बसपा की इस जनसभा को संबोधित करने के लिए मुजफ्फरनगर पहुंची बसपा सुप्रीमो मायावती ने मंच पर पहुंचकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित किए और फिर जनता को संबोधित किया। इस दौरान मायावती ने कहा कि उनकी सरकार में मुजफ्फरनगर में कोई दंगा नहीं हुआ, लेकिन सपा सरकार में जाट और मुसलमानों का भाईचारा टूट गया। मायावती ने आगे कहा था कि टिकट बंटवारे में प्रत्येक वर्ग के लोगों को वरीयता दी गई है। सपा सरकार में मुजफ्फरनगर में इतनी दहशत पैदा की गई कि मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। इसी वजह से अति पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशी को मैदान में उतारा गया है। मायावती ने आगे कहा कि मुस्लिम समाज को भागीदारी देने के लिए मुजफ्फरनगर के प्रत्याशी को हरिद्वार से चुनाव मैदान में उतारा गया है। मायावती ने आगे कहा था कि आजादी के बाद से सत्ता कांग्रेस के हाथों में रही। बीजेपी की मानसिकता भी संकीर्ण है, आगे कभी भी भाजपा सत्ता में नहीं लौटेगी। अब भाजपा की नाटकबाजी और जुमलेबाजी काम आने वाली नहीं है। जब बसपा की सरकार बनी, किसानों की हर फसल का वाजिब दाम दिया गया। बसपा सुप्रीमो ने आगे कहा कि राशन देने से नहीं बल्कि अस्थायी रोजगार देने से ही गरीबों का भला होगा। धर्म की आड़ में हो रहे मुसलमानों के शोषण को रोका जाएगा। जनसभा को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा था कि बसपा सरकार में निष्पक्ष तरीके से भर्ती हुई, जाट समाज के युवाओं को भी रोजगार मिला। अगर केंद्र में उनकी सरकार बनी तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने का काम करेंगे। साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना भी की जाएगी। हालांकि इन वादों में कितना दम है, बीएसपी के पिछले चुनावी आंकड़ों से जानने की कोशिश करते हैं। क्या सच में बीएसपी को इतनी ताकत मिलेगी ताकि वे अपने चुनावी वादों को पूरा कर सके? समझने का प्रयास करते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में राजनीतिक विश्लेषकों की निगाहें बसपा के प्रदर्शन पर है, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। बसपा का प्रदर्शन पिछले कुछ लोकसभा चुनावों में जरूर खराब रहा, लेकिन 2019 के चुनाव में उसका प्रदर्शन 1996 के प्रदर्शन के करीब रहा था। 2014 की तुलना में सीटों के लिहाज से 2019 में बसपा का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा था। वोट प्रतिशत में भी आधा प्रतिशत की ही कमी थी। वोट प्रतिशत सीट का उसका आंकड़ा 2019 में 1998 को छोड़कर सबसे बढ़िया रहा था। इन आंकड़ों के अलावा इस बात की भी संकेत है कि बसपा के पारंपरिक गैर जाटव दलितों के वोट बैंक में बीजेपी ने 2014 और 2019 में जो सेंध लगा दी थी, इस बार उसमें से कुछ की वापसी बसपा की ओर से हो सकती है। शायद इन्हीं सकारात्मक संकेतों को देखकर मायावती इस बार सक्रियता से मैदान में उतरी हैं। बसपा ने इस चुनाव में टिकट बंटवारे के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सोशल इंजीनियरिंग का जबरदस्त ध्यान दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर मुस्लिम आबादी निर्णायक है और इसे देखते हुए ही पार्टी प्रमुख मायावती ने अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, सहारनपुर, रामपुर, आंवला और पीलीभीत सीट पर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। बीएसपी को साल 2007 के विधानसभा चुनाव में 30.43% वोट मिले थे। 2012 में यह आंकड़ा गिरकर 25.9% और 2017 में 22.23% हो गया था। लेकिन 2022 में पार्टी को उत्तर प्रदेश में मिलने वाले वोट प्रतिशत में जबरदस्त गिरावट आई थी और यह गिरकर 12.8% पर पहुंच गया था। उत्तर प्रदेश के अलावा बसपा राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और तेलंगाना में भी कई सीटों पर चुनाव लड़ रही है। दिसंबर 2023 में हुए 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी बसपा ने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था। तब बसपा को छत्तीसगढ़ में 2.09%, राजस्थान में 1.82%, मध्य प्रदेश में 3.4% और तेलंगाना में 1.38% वोट मिले थे। राजस्थान में बसपा, कांग्रेस और बीजेपी के बाद बड़ी ताकत थी। इस बार पार्टी ने राज्य की सभी 25 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में बसपा को राजस्थान में 6 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में वह सिर्फ 2 सीटें ही जीत सकी। अब मायावती का ये चुनावी वादा कितना कारगर साबित होता है, ये तो आने वाले नतीजे ही तय कर पाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं।
संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।